ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। महाराज शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा छठा स्कंद 13वां अध्याय आज हमें करना है। 12वें अध्याय में वृत्रासुर का वध हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय। इसमें इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त 3 लोक और लोकपाल तत्क्षण प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर, गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्म, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि, महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए थे, तब उन लोगों ने उसका वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वह ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो विश्वरूप के वध से, क्योंकि ये भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण थे, विश्वरूप इनके बड़े भाई, उनसे जो ब्रह्म हत्या लगी थी, वो ब्रह्म हत्या तो स्त्री ने, पृथ्वी ने, जल ने और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्रा का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इंद्र की बात सुनकर ऋषि ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ करा के
तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने करने के भी पाप से मुक्त हो जाओगे। फिर वृत्रासुर के वध की तो बात ही क्या। देवराज भगवान का नाम कीर्ति मात्र से ही ब्राह्मण पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग तो अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम्हें ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को हत्या से भी पाप लिप्त नहीं होंगे। फिर इस दुष्ट का दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा कलेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण को भी सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उनके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेर कर ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश को भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोनों में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। तब तक देवराज इंद्र का कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। तदंतर जब सत्य का परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वह पुनः स्वर्ग लोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्व उत्तर दिशा में आधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी। उसने अश्वमेघ यज्ञ कराया। तब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई। जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मारीच आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेघ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्वतः फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय और उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर अवश्य ही इसका सेवन करना चाहिए। ये धन और यश को बढ़ाता है, सारे पाप से छुड़ाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और आयु और मंगल की अभिवृद्धि कराता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वें अध्याय में वृत्रासुर का पूर्व चरित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा ही रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी और धूली कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसी शांत चित्त महापुरुषों का मिलना तो बहुत ही कठिन है। तो एकमात्र भगवान के परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान कृष्ण की अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता में लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हम बहुत अधिक संदेह है इस और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान शुक्रदेव जी के परम श्रद्धालु राज ऋषि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री शुकदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवऋषि नारद और महर्षि देवकल के मुँह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। जो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी, सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे, फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी। इसीलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। इस प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वह सब वस्तुएं उन्हें सुखी न रह कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और आराध्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुख पूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि वे राजा बहुत विनयी और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु के संबोधित करते हुए, उसके आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि जी ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृति, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना। जैसे जीव महत्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशलता है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर भी राज्य सुख भोग कर सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपने रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, आमात्य माने दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। सच्ची बात तो ये है, जिसका मन अपने वश में है उसके सभी वश में हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देखकर
उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना पूर्ण है, तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता की चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किसी बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उस चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हों। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितृ भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पालूं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चंद्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्व समर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतधुति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यों कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतधृति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन, शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतधृतिका का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन कर्मशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतधृति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर शूरसेन देश की प्रजा बहुत आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु का आनंद का तो कहना ही क्या, वह स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो ब्राह्मणों का स्वसित्वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अबुध गौएं दान की। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसे उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र से राजऋषि चंद्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतधृति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सौतन रानियां मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतधृति में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वह रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरी चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वह ढाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उनका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है।
भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वह रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृध्यति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, इसके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्होंने अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन ना हुआ, इसीलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृध्यति सौतों की इस घोर पापमयी क्रूरता का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसीलिए महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी मेरे लल्ला को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा, उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवन आत्म ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथ से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृत्यति जल्दी जल्दी अपने पुत्र को शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वह अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास में स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूति वश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। तब राजा चित्रकेतु को पता चला कि मेरे पुत्र का अकारण ही मृत्यु हो गई है। तब वह अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर गए। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। प्रति प्राणा रानी कृत्यधृति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि वह उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्ष स्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गुंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वह पुत्र के लिए कुरारी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वह कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर जाएं। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी विपरीतता है तो तू जीवों को अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई कर्म न रहे तो वह अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन को इसीलिए डाल रखा है कि वह तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए किराए अपने हाथों से पानी फेर रहा है। फिर वह अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो। बेटा देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो। अपने स्वजन संबंधी हम लोगों को शोक दूर करो। प्यारे लल्ला, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद वह भोली भाली मुस्कुराहट का और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिन हूँ।
हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निष्ठुर यमराज तुम्हें उस परलोक ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही हैं, तब वह शोक में अत्यंत संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वह दोनों वहां आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भी यही हालात है। कोरोना वायरस के चक्कर में हजारों लोग अपने प्राणों से जा रहे हैं, और कोई भी शोकग्रस्त परिवार को समझाने वाला, सांत्वना देने वाला कोई नहीं रहे। तब सांत्वना कैसे दी जाए? सांत्वना अगले 15वें अध्याय में चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। ये उपदेश आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना वायरस की वजह से हज़ारों लोग जो मर रहे हैं, कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, उन्हें इस अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। यही एक सहारा है जो सांत्वना भी देता है, ज्ञान भी देता है और शोक रहित भी करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के सामने अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उपयुक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध होगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते हैं और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से प्राणियों का भी मिलन और विच्छेद होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों में भी अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान में हैं, वे सब अपने जन्मों के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं होंगे। इसमें सिद्ध है कि इस समय भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। इसका मतलब ये शरीर जो है ये जाता है, जो सत्य है वो हमेशा रहता है। वो जन्म से पहले भी था, जब शरीर था तब भी वही था, और जब शरीर नहीं है तब भी वह है। तो सत्य तो हमेशा से था, है और रहेगा। सत्य ही है। भगवान की समस्त प्राणियों की अधिपति, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं हैं। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। भगवान ही सभी प्राणियों के अधिपति, मतलब भगवान ही जीव रूप में दिखाई दे रहे हैं। अविद्यावश जीव रूप दिखाई दे रहे हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना कर बिगाड़ते रहते हैं,
परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह में पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता पिता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और ब्रह्म दृष्टि से केवल शरीर, जीव दृष्टि से शरीर है और ब्रह्म दृष्टि से परमात्मा है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य हैं। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। अनित्य होने के कारण शरीर असत्य है और शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य हैं। त्रिकाल बंदित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है, अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। भगवान गीता में भी ये बात कहते हैं कि शरीर के लिए शोक कर रहे हो, आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा का ना तो मरती है और ना ही कभी जन्मती है। परमात्मा में शरीर, परमात्मा में शरीर रूप, नाम और रूप में दिखाई पड़ता है। परमात्मा में ये शरीर नाम और रूप से दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है, जो कि अविद्या है। सत्य में तो न तो शरीर है, न सिर्फ आत्मा है, केवल परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा है। तो शरीर के लिए कैसा दुख, कैसा शोक। ये शरीर शोक करने योग्य ही नहीं है। और जो दुख और तकलीफ हो रही है ना, वो दुख और तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि इस शरीर से आपको, आपके शरीर को प्राप्त होने वाले सुख और दुख अब नहीं होंगे। बस इतनी तकलीफ है, इसके अलावा बिल्कुल तिनके मात्र भी तकलीफ नहीं है, शोक भी नहीं है। सिर्फ उस प्राणी से प्राप्त होने वाले सुख अब नहीं होंगे। इसीलिए तो हम जब रोते हैं, जब शोक प्रकट, जब दुख प्रकट करते तो हाय कितना अच्छा था, उससे मुझे ये आनंद मिलता था, कितना प्यारा वो भाई था, कितना प्यारा पुत्र था, कितनी प्यारी स्त्री थी, रोज बहुत बढ़िया भोजन बना के देती थी, और कोई मुझे भोजन बनाकर भी नहीं देगा, वही भोजन बनाकर देती थी। वो चली गई, अब कौन भोजन देगा। तो किस चीज का दुख हो रहा है? वो प्राप्त हुए सुख का, जो उससे सुख प्राप्त होता था, उस सुख का, उस सुख के न प्राप्त होने का दुख हो रहा है। उस शरीर से प्राप्त होने वाले सुख के अब न प्राप्त होने का दुख हो रहा है। शोक तो तन्मात्र भी नहीं है, तनिक मात्र भी शोक नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो शोक करने योग्य ही नहीं है। किसी के पिता का जाना, माता के जाना, स्त्री का, पति का, पुत्र का, पुत्री का, रिश्ते का शोक, शरीर का शोक शोचनीय ही नहीं है। शरीर का जन्मना और मृत्यु होना किसी भी प्रकार न तो बहुत खुश होने का है और ना शोक करने का है। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने
कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पहुंचा और उनसे कहा, राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा आपने अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए कि आप लोग हैं कौन। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपनातरमा, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, यज्ञवाल्क्य, जातुकर्ण्य, अरुणि, रोमश, क्षयवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्य मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतुध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोग में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्रम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। ऐसे ही आज क्योंकि यात्रा करना प्रतिबंधित है, किसी के प्रतिबंध करने की जरूरत नहीं है। स्वयं को समझ होनी चाहिए कि यात्रा आज प्रतिबंधित है, उसका कारण है मेरी वजह से किसी को और किसी की वजह से मुझको कष्ट न पहुंचे। ये शरीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, इस शरीर को नष्ट नहीं करना, इस शरीर से ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इस शरीर को संभाल के भी रखना है। शोक, शरीर के जाने का शोक करने का ये मतलब नहीं है कि इसका ध्यान न रखा जाए, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। और शोक भी नहीं करना, अगर कोई चला जाए, देखिए बड़ा आसान है ये बातें कह देना, मुझे पता है कि ये कहना और इसको समझना अत्यंत मुश्किल है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना ही एकमात्र साधन है। बिना ज्ञान के हर समय शोक में ही डूबे रहेंगे, क्योंकि शोक जो है मुझे शोक होता है पर मैं शोक नहीं करता, मुझे दुख होता है पर मैं दुखी नहीं हूं, मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे मने सत्य को कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललाई थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था, मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में भी शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहले मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसीलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियों, शब्द, रूप, रस आदि विषयों, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, आत्मीय, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए हैं, क्योंकि यह सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, अतएव यह सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं।
ये न तो शोक करने योग्य हैं, ना मोह करने योग्य हैं, ना भय के योग्य हैं, ना दुख के योग्य हैं, पर ये सब इन सब के कारण हैं। ये शोक का कारण है, ये दुख का कारण है, ये मोह का कारण है, ये भय के कारण है, परंतु ये शोचनीय नहीं है। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। यह गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। ये रिश्ते, ये रिलेशनशिप जो भी है, स्त्री की, पति की, पत्नी की, पुत्र की, पिता की, माता की, ये सब की सब असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं के मन में अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा, यह देह जो पंचभूत ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से संघात है, जीव को विविध प्रकार के कलेशों और संताप देने वाली कही जाती है। इसीलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, और फिर मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप में विचरो, उसका विचार करो, तथा इस द्वैत भ्रम से नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। बहुत समझ की बात है कि हम सुख चाहते हैं। जो चले गए हैं वो हमें सुख देते थे, ऐसा विचार है सिर्फ कि वो हमें सुख देते थे, ऐसा है नहीं। ये असत्य है। सत्य तो ये है कि सुख स्वरूप मैं स्वयं हूं, क्योंकि वो जो सुख देते थे ना, वो भी उनके स्वरूप और अपना स्वरूप का एकाकार था, जो सुख स्वरूप था। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु से सुख प्राप्त नहीं होता। सुख तो स्वतः स्वरूप है हमारा। तो सुख प्राप्त नहीं होता, सुख है, सिर्फ हमें अनुभूति होती है कि उससे हमें सुख हुआ। यह अनुभूति असत्य है। इसी को जानना है कि सुख किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, क्योंकि व्यक्ति भी वस्तु रूप ही है, सत्य तो आप ही हैं। जो उसकी आत्मा है और आपकी आत्मा में फर्क नहीं है, दोनों ही परमात्मा हैं। एक परमात्मा सत्य है, अलग नहीं है। जो गया है वो आपसे अलग है। गया कौन है? गया सिर्फ शरीर है, वस्तु है। वस्तु पंचभूत में मिली है और कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं आया। सत्य जहां था वहीं है। सत्य का प्रारूप बदला ही, सत्य बदल ही नहीं सकता। ये ऐसे समझना, यही बार बार मनन करना, चिंतन करने से ही समझ में आ सकता है। बार बार अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा में, बार बार परमात्मा की तरफ ले जाने से ही समझ में आएगा। और वो कैसे ले जाई जाती है, ये हम गीता के अंदर पढ़ रहे हैं, ध्यान योग के अंदर। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों
का आश्रय लिया था, इससे उन्हें द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी इस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, सम्मान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि द्वैत द्वैत की मतलब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ये द्वैत अद्वैतम है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, या मैं कहूँगा दूसरी नहीं, पहली भी वस्तु है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। जो गया है वह भी मैं ही परमात्मा हूँ। जो गया सा जान पड़ता है ना, वो एक मिथ्या है, असत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यही विराम देंगे और कल भी इसके बारे में हम फिर से आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो गए वो शोकनीय नहीं है, वो पूजनीय हो सकता है कि उससे हमें बहुत सुख प्राप्त हुआ था, पर सुख कहाँ था ये ज्ञाननीय है, जानने योग्य है कि उससे हुआ था कि मैं खुद सुख स्वरूप हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय का, लीलारती रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।